अकेलापन एक ऐसा शब्द जिसके नाम को सुनते ही लोग डर जाते हैं और अंदर से घबरा जाते हैं। कोई भी इंसान अपने जीवन में अकेला नहीं रहना चाहता। हर एक इंसान अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर रहना चाहता है। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जिससे अधिकतर लोग बचना चाहते हैं। इसे अक्सर डर, उदासी और असुरक्षा से जोड़ा जाता है। लेकिन अकेले रहना या अकेलापन महसूस करना यह एक सामान्य अनुभव है। लेकिन अगर इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह हमारी ताकत बन सकता है। अकेलेपन को ताकत बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि एक अनमोल अवसर है जो खुद को सुधारने और खुद को समझने के लिए हमें प्रेरित करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकेलेपन को कैसे अपनी ताकत बना सकते हैं, कैसे इसका सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं और कैसे इसे अपने जीवन में एक नई दिशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम कैसे अकेलेपन को अपनी ताकत बनाकर, अपना हथियार बनाकर अपने जीवन में एक काबिल इंसान बन सकते हैं। अकेलेपन को अपनी ताकत बढ़ाने का उपाय नंबर 1, आत्म समझ बढ़ाएं, यानी कि खुद को एक समझदार और एक काबिल इंसान बनाएं। अकेलेपन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अपने आप को समझने का मौका देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास यह सोचने का समय होता है कि हम कौन हैं, हमारी ताकत और कमजोरी क्या है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी आदत है जिसके दम पर हम इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इस समय का उपयोग कर हम अपने विचारों को गहराई से समझ सकते हैं और खुद के प्रति एक नई जागरूकता विकसित कर सकते हैं। आप जब भी अपने जीवन में अकेले पड़ जाएं तो यह 3 सवाल स्वयं से जरूर करें। नंबर 1, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। नंबर 2, मुझे क्या खुशी देता है। नंबर 3, मेरा डर क्या है और क्यों। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए समय बिताने से आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपनी प्राथमिकताओं को जान पाएंगे। अकेलेपन को ताकत बनाने का दूसरा उपाय, अपना इंटरेस्ट सर्च करें और उन्हें विकसित करें, यानी कि अपनी रुचियों को खोजें और उनके अंदर सुधार करें, उनमें विकास करें। अकेलापन हमें अपनी रुचियों और शौक को विकसित करने का मौका देता है। जब हमारे पास दूसरों का साथ नहीं होता तो हमारे पास एक स्वर्णिम अवसर होता है कि हम उन चीजों में समय लगाएं जिनमें हमें खुशी मिलती है। यह किताबें पढ़ना, चित्र बनाना, संगीत सुनना या फिर वीडियो देखना या किसी नई भाषा को सीखना हो सकता है। यह हमें आंतरिक संतोष और आत्मसम्मान देने में हमारी मदद कर सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये 3 फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, यह आपको नई क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। नंबर 2, शौक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं और अकेलापन कम करते हैं। नंबर 3, नए शौक आपको प्रेरित करते हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने का तीसरा उपाय है आत्मनिर्भरता विकसित करें। अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देता है। जब हमारे साथ कोई नहीं होता तब हम अपने जीवन के निर्णय खुद लेना सीखते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपने कार्यों, भावनाओं और जरूरतों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है और वह अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदार होता है। जब आप अपने जीवन में अकेले पड़ जाते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता, तो आप स्वयं पर विश्वास करने लग जाते हैं। आपके पास स्वयं के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो आप जरूर कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपको सफलता हासिल होती है। आत्मनिर्भर बनने के 3 तरीके हैं, इन्हें ध्यान से सुनें। नंबर 1, छोटी छोटी चीजों में खुद को सक्षम बनाएं, जैसे कि अपनी देखभाल करना, घरेलू काम करना आदि। नंबर 2, अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें और पैसे का सही उपयोग करना सीखें। नंबर 3, आत्मनिर्भर बनने से आपको संतोष मिलेगा और आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अकेलेपन को ताकत बनाने का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय सकारात्मक सोच विकसित करें, यानी कि हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखें। अकेलेपन में सकारात्मक सोच का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे विचार भी नकारात्मक दिशा में जा सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में लगाएं। सकारात्मक सोच हमें कठिन समय में आशा और शक्ति देती है। सकारात्मक सोच को विकसित करने के 3 उपाय होते हैं। नंबर 1, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करें, यानी कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे आपको अच्छा लगे, जैसे कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होने वाला है। या फिर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें, कोई ऐसी किताब पढ़ें जिससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो सके। दूसरी बात, नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक विचारों में बदलने की कोशिश करें।
तीसरी बात, छोटी छोटी उपलब्धियों का आनंद लें और खुद की प्रशंसा करें। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में जब कुछ बड़ा हो जाएगा तब मैं अपने जीवन में खुशी मनाऊंगा, तो ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मेडिटेशन और आत्मविश्लेषण करें। मेडिटेशन और आत्मविश्लेषण अकेलेपन को सकारात्मक रूप में बदलने में बहुत सहायक होते हैं। मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। आत्मविश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं और हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। अगर हम अकेलेपन में मेडिटेशन करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। नंबर 2, आत्मविश्लेषण से हम अपने असली स्वभाव और इच्छाओं को समझ पाते हैं। नंबर 3, मेडिटेशन हमें आत्मविश्वास से भर देता है और हम अकेलापन महसूस नहीं करते। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने का छठा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने जीवन के उद्देश्यों को खोजें। अकेलेपन के समय का उपयोग कर आप अपने जीवन के उद्देश्यों को खोज सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य या मकसद अवश्य होता है और यह उद्देश्य हमें एक दिशा प्रदान करता है। उद्देश्य को जानकर हम अपने अकेलेपन को अपनी ऊर्जा में बदल सकते हैं और इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ नहीं आया। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अकेला आता है और अकेले ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अपने उद्देश्यों की खोज करें, अकेलेपन से डरे नहीं। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना चाहते हैं तो इन 3 बातों को याद रखें। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2, अपने अनुभवों से सीखें और देखें कि आपको क्या प्रेरित करता है। नंबर 3, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन पर काम करना शुरू करें। अकेलेपन को ताकत बनाने का 7वां उपाय है आत्मसंयम को विकसित करें। अकेलेपन में हमारे पास अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पाने का एक अच्छा मौका होता है। आत्मसंयम हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें तनाव से दूर रखता है। आत्मसंयम के क्या उपाय होते हैं, आइए इन 3 बिंदुओं से समझते हैं। नंबर 1, अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें। नंबर 2, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। नंबर 3, आत्मसंयम से जीवन में संतुलन आता है और यह हमें सही निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने का 8वां उपाय है स्वयं के साथ समय बिताएं। अकेले रहना हमें अपने साथ समय बिताने का मौका देता है। खुद के साथ समय बिताने से हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। यह हमें आत्म प्रेम और आत्मसम्मान सिखाता है और हमें दूसरों की तुलना में कम निर्भर बनाता है। अगर आप अपने साथ समय बिताते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, यह हमें आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान सिखाता है। नंबर 2, हम अपनी प्राथमिकताओं को समझ पाते हैं। नंबर 3, यह हमें खुश और संतुष्ट रखता है। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने का 9वां उपाय है दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करें। अकेलेपन के समय में हम यह भी सीख सकते हैं कि दूसरों के प्रति सहानुभूति कैसे रखनी है। जब हम खुद को समझते हैं तो दूसरों को समझने में भी सक्षम हो जाते हैं। सहानुभूति का गुण हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। सहानुभूति के क्या फायदे हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। नंबर 1, यह हमें अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। नंबर 2, हम दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं और उनकी मदद कर पाते हैं। नंबर 3, सहानुभूति से हम जीवन में सकारात्मकता महसूस करते हैं और अकेलापन नहीं लगता है। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है खुद को प्रेरित करें। अकेलेपन में खुद को प्रेरित करना बहुत जरूरी होता है। प्रेरणा हमें अकेलेपन से बाहर निकाल सकती है और हमें नए अवसरों के प्रति जागरूक बना सकती है। खुद को प्रेरित करना और अपने लक्ष्यों के प्रति काम करना हमें एक मजबूत व्यक्ति बनाता है। खुद को प्रेरित करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। नंबर 1, अपने सपनों को याद रखें और उन पर काम करें। यानी कि आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है। नंबर 2, अपने आदर्श व्यक्ति से प्रेरणा लें और उनकी जीवन शैली को समझें। यानी कि आप अपना किसको आइडल मानते हैं, वह कौन सा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आइडल का काम करता है। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई महान व्यक्ति हो सकता है। आप उनके आदर्शों को मानें और उनके जीवन शैली को सीखें।
नंबर 3, अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके खुद को प्रेरित रखें। प्रिय साथियों, अकेलापन एक ऐसी अनमोल स्थिति है जो हमें खुद को समझने, सुधारने और अपने जीवन को नई दिशा देने का मौका देती है। यदि हम इसे अपनी कमजोरी न मानकर एक अवसर की तरह देखें तो हम अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अकेलेपन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और इसे अपनी आत्म विकास यात्रा का हिस्सा बनाने से हम खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।